केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज रेवाड़ी में दिशा की बैठक की अध्यक्षता की और रेवाड़ी के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए और साथ ही बिगड़ते लिंग अनुपात पर चिंता जताई। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ये शर्म की बात है कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले का लिंग अनुपात हरियाणा में सबसे खराब स्थिति में है। राव इंद्रजीत सिंह ने बिगड़ते लिंग अनुपात के बारे में अधिकारियों से चर्चा भी की, जहां अधिकारियों ने लिंग अनुपात बिगड़ने का एक कारण ये बताया कि नए दंपति पहली संतान लड़का होने पर दूसरा बच्चा नहीं करते, जिसके कारण लिंग अनुपात का सुधार नहीं हो पा रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ये बात उन्हें सही नहीं लगी, इसलिए दूसरे जिलों का भी चेक कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दिशा की बैठक में केंद्र सरकार से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है। लोकसभा चुनाव के बाद रेवाड़ी में पहली दिशा की बैठक की गई, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय पर पूरा करें। वहीं डी प्लान के तहत मिलने वाला पैसा खर्च न किए जाने पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि करीबन 8 महीनों से अलग अलग चुनाव होने के कारण अधिकारियों पर पॉलिटिकल नजर नहीं थी, शायद इसीलिए ठंडे बैठे थे, लेकिन अब जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं। राव साहब, दिशा की मीटिंग लिए किस तरह की रही और क्या क्या समस्या सामने आई? देखो, दिशा की मीटिंग हमने लोकसभा चुनाव के बाद पहली करी है। इस 5 वर्षीय योजना के अंदर पहला दिशा की मीटिंग रेवाड़ी की हुई है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिशा की मीटिंग के अंदर जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं सभी के ऊपर चर्चा करी जाती है। उसके ऊपर कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, उसका कितना फ़ायदा हो रहा है, उसके ऊपर हमने सब समीक्षा करी है, समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा जो रेवाड़ी के, धारविड़ा के, बावल के प्रॉब्लम्स हैं, अफसर साहिबान सारे के सारे आए हुए थे, तो हमने चर्चा करी है। धारविड़ा के पानी जो आता है वहाँ से जो हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे के ऊपर राम सिंहपुरा के अंदर जो हमारा कूड़ा का स्थान है, उससे अंदर कई गाँवों का प्रदूषण होता है, वो रेवाड़ी के अंदर वायर्स जो पहुँचते हैं नीचे अंडरग्राउंड करने की चर्चाएं, ये सारी चीज़ें जो लोकल समस्याएं हैं, एम्स का चर्चा हुई है, कब तक ओपीडी शुरू हुई है, तो सारी की सारी बातें 3 घंटे करीब हमारी मीटिंग चली है। तो सबके ऊपर हमने चला है और सकारात्मक तरीके से अफसरों ने हमको विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय के ऊपर हम अमल करेंगे। सर, 82% जो पैसा था डी प्लान का वो खर्च नहीं कर पाई यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या कहेंगे? जब पैसा मिलता है उसको भी नहीं खर्च कर पाते। देखो, हमारा इलेक्शन मोड रहा है पिछले 6-8 महीने से। पहले लोकसभा का चुनाव आया, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, उसके बाद इकाइयों के चुनाव हुए गुड़गांव के, मानेसर के और हरियाणा के अंदर अनेक जगहों के ऊपर। तो हो सकता है कि जो पॉलिटिकल निगाह अफसरों के ऊपर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और ये थोड़े ठंडे बैठ गए थे, तो अब हमने इनको जल्दी करने के लिए कहा है। एक सेक्स रेशो का बड़ा मसला था, एक मामला है आईजीयू मीरपुर में गैस फैकल्टी को निकाल दिया गया है 35 लोगों को परमानेंट भर्ती करने के बाद। उसका मुझे दावा कर रही है कि हम सब नहीं, उसका मुझे पता नहीं। सेक्स रेशो पर क्या कहेंगे सर? सेक्स रेशियो हमारे रेवाड़ी के अंदर और महेंद्रगढ़ के अंदर 2 जगह के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे कम ही शर्मनाक बात है। आज एक नई बात बताई गई हमारे को कि जो एक बच्चा अगर किसी का पैदा हो जाता है इन दोनों तीनों जिलों के अंदर और वो अगर मेल निकलता है तो दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए वो कपल तैयार नहीं होता, इसलिए मेल को तो रख लेते हैं और दूसरा बच्चा पैदा होने नहीं देते, इसलिए सेक्स शो के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। लेकिन मेरे ये पूरी तरह से जची नहीं बात, तो इसके बारे में मैंने पुष्टि करवाने के लिए ये कहा है कि और जो ज़िले हैं हरियाणा के अंदर उसके साथ भी इसकी तुलना करो और फिर पता चलेगा वास्तविकता क्या है। आप लोग फॉलो करते हैं, क्या मैसेज देंगे कि तमाम लोगों को, तमाम लोग यहाँ के फॉलो करते हैं? देखो, हम तो यही कहेंगे कि जो सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो लोगों ने हमारी पार्टी के अंदर विश्वास किया है, हम आने वाले 5 साल के अंदर पिछले 5 साल से अव्वल काम करने का प्रयास करेंगे। सेशन तो शुरू हो गया विधानसभा का और लोकसभा का 10 तारीख से हो रहा है। चलो भाई, चलो।
है